इंद्री न्यायालय में पंजाब एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश दीपक सिब्बल का वकीलों ने बुके देकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले माननीय न्यायाधीश ने आम का पौधा रोपित किया। बार एसोसिएशन के प्रधान ने मेमेंटो देकर उनका स्वागत किया। इंद्री बार एसोसिएशन के प्रधान रणवीर सिंह डांडा ने मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी समस्याएं रखी। चैम्बरों से कोर्ट तक कनेक्टिविटी, चैम्बर तक का रास्ता व नए वकीलों की चैम्बर सहायता, बार का कास्ट का आधा हिस्सा देने व इंद्री से स्थायी सत्र न्यायालय की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इंद्री से करनाल की दूरी अधिक है, जिस कारण वकील व आम जन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि वकील अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें और ईमानदारी से कार्य करें। मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों की समस्याओं पर विचार करते हुए कहा कि वकीलों की जो मांगे हैं उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश ने इंद्री न्यायालय का निरीक्षण किया। इंद्री से पंकज कुमार की रिपोर्ट। शेखर जी व साथ में मैडम जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं बार और बेंच के ऊपर थोड़ा प्रकाश पाता हूँ कि हमारे जब से हमारी इंद्री के अंदर कोर्ट स्थापित हुई है, हमारे बार और बेंच के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं और इस टाइम उससे भी अच्छे संबंध हमारी बार और बेंच के बने हुए हैं। और अब मैं जस्टिस साहब से थोड़ा सा अनुरोध करता हूँ कि हमारी बार के वेलफेयर की कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम है, मैं उनको जस्टिस साहब के आगे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहली है हमारी इंद्री में स्थायी सेशन कोर्ट की स्थापना। हमारे को जस्टिस साहब, हमारा जो एरिया है जो हमारा करनाल से हमारा एरिया 40 किलोमीटर पड़ता है। जो क्लाइंट एज है वो करनाल कोर्ट में जाते हैं सेशन कोर्ट के लिए, क्योंकि लोअर कोर्ट तो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन जो सेशन कोर्ट में उन्हें जाना होता है तो 40 किलोमीटर जाना होता है। अगर यहाँ पर परमानेंट सेशन कोर्ट आ जाती है तो वकीलों का और क्लाइंटों का इसमें फायदा हो जाता है। दूसरी है सर, हमारी बार में इनकम का कोई साधन नहीं है, इसलिए जो भी कोर्ट में कोर्टें डलती हैं उनमें से 50% डीआरएस से और 50% हमारी बार को दी जानी चाहिए सर। तीसरी है सर, वकीलों के जो नए वकील आए, नए साथी आए हमारे उनके चैम्बरों की व्यवस्था नहीं है। उनके चैम्बरों की व्यवस्था के लिए भी कुछ हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए सर। हमारे लिए कुछ ना कुछ उनके बैठने की व्यवस्था का समाधान किया जाए सर। चौथा है सर, वकीलों के रास्ते के लिए सर, जो सर हमारी बिल्डिंग है, जो चैम्बर है, उनका रास्ता अभी तक नहीं लगा है सर, नहीं बना है, तो हमारे को वो रास्ता भी बनवाया जाए सर, वो दिया जाए सर। कुछ को ऊपर वाला मौका देता है स्विच ओवर करने का, but that doesn't make us better or bigger. We continue to be the same family. अब अपना रोल करते हैं प्ले, हम अपना रोल प्ले करते हैं। हम आपके बिना नहीं चल सकते और आप हमारे बिना नहीं चल सकते। सो रॉन्ग टू से कि 24 साल आपके साथ थे और अब नहीं है। मैंने वहां भी करनाल में भी यही कहा। मैं बड़ी लंबी चौड़ी वहां स्पीच लिख के लाया था, पर वो एक भी नहीं पढ़ी वहां। उनको दे आया, मैं ये लिख के लाया था आपके लिए। यू सी, आई विल टेल यू, थोड़ा साइड पे हो जाओ प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, तो पीछे नहीं दिखता। किसी हमारे को ना, जब हम इंस्पेक्शन पे आते हैं, चलो जो कोर्ट इंस्पेक्ट करते हैं, जो देखते हैं, वो तो अलग बात, बट एक बड़ा हमें बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है बार में जाने, और बिकॉज ऑफ सब डिविजन्स, एक नहीं दो, कई बार 3 बार रूम में जाते हैं, कई बार 4 भी हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव, बिकॉज बिलीव मी, आई डोंट नो इफ यू विल बिलीव मी, नए जब जज बने थे तब तो बहुत सवाल पूछते थे लोग कि क्या फर्क लगता है जज बन के, क्या लगता है। अभी कभी कभी पूछते हैं क्या मिस करते हो। अगर आप यकीन मानेंगे तो सबसे ज्यादा चीज मिस करते हैं बार में जाना, बार में बैठना। वो चीज सबसे ज्यादा मिस करता हूँ, जो गपशप बार में थी, जो
आज वहाँ ब्रेड पकौड़े से, हमारे यहाँ बाहर में समोसे बड़े फेमस होते थे, उसके बिंदु के, उसकी बर्फी बड़ी फेमस थी। आज भी हम बुलाते हैं उसको, कई बार एज जजेस भी मंगवाते हैं उसकी बर्फी, बट वो मज़ा नहीं। वो जो गॉसिप है, वो जो कॉफ़ी का कई बार केस ही नहीं करने, डेट ले लो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अच्छी गपशप हो रही है। बट मिस करते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ मिस ये करते हैं, बार में बैठ। अभी भी जब भी बार में कोई फंक्शन होता है बुलाते हैं, दी ग्रेस ऑफ गॉड बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बार के साथ, और होने भी चाहिए। तो हम जाते हैं, तो जो कॉरिडोर में चल के जाते हैं ना, अब नहीं होता, बट सच्ची बात बताऊं, शुरू शुरू में जब नया नया जज बना था, 10 साल हो गए, जब शुरू शुरू में जाता था ना, तो यूज्ड टू गेट गूज बम्प्स, बिलीव मी, रोंगटे खड़े से होते थे। ये जब पहली बार गया तो आई थिंक 6 महीने साल के बाद गया था, तो वो दैट पैसेज इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट जो साल पहले छूट गया था, उस पर चलने का अपना ही एक मजा था। और वहां भी मैंने ये चीज शेयर करी थी कि रिटायरमेंट पे ना, चलो और चीजें भी होती हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये वो वगैरह, बट एक चीज होती है, आई कांट टॉक अबाउट अदर्स, बट फॉर माई सेल्फ, मेरे को एक चीज अभी भी चुभती है कि जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरा नाता हाईकोर्ट से खत्म हो जाए। जहां पर मैं 24 साल वकील रहा और पता नहीं 15 साल जज रहता हूँ, कितनी देर बाद जज रहता हूँ, उस कोर्ट से नाता खत्म हो जाएगा मेरा, मैं शायद कभी यहां दोबारा नहीं आऊंगा। वो चीज चुभती है कि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में दोबारा नहीं आऊंगा। आप यकीन मानिए, आप लोग अगर आप एलिवेट नहीं होंगे तो टिल योर लास्ट ब्रेथ यू कैन एंटर दिस प्लेस। आप यहाँ आएंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे, गपशप होगी, कोई चाय होगी, कोई कॉफी होगी, कोई पकौड़े समोसे होंगे, उसके बाद कुछ लोग केस भी कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और ऐसे चलता रहेगा। बट मैं नहीं आऊंगा 62 साल के बाद, बस फिर आना बनता है, उस कॉम्प्लेक्स में नहीं आना, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हम। सो ये चीज बहुत चुपती कि मेरा नाता बाहर से टूट जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स से टूट जाएगा। 24-25 साल के थे तो वहां आए थे, ज्यादा टाइम हमने वहां बिताया जितना घर भी बिताया कुछ भी नहीं। सुबह 9:45 बजे आना, रात 9:30 बजे कई बार आ जाना, बाहर सैर करनी, वो सामने जो कोर्ट नंबर 1 के बाद, उसके बाद जो केस जो लगने कर देने, उसके बाद पीछे जो लॉन है उसमें बैठना, सर्दियों में उसमें और गर्मियों में बार रूम में। शाम को 4:15 बजे घर जाना, 5 बजे दफ्तर में बैठ जाना, 8:30-9 बजे उठना, सुबह फिर दफ्तर। सो जितना टाइम इस फैमिली के साथ गुजारा, उतना तो उस फैमिली के साथ भी नहीं गुजारा जिसको आप फैमिली कहते हैं, लीगली। सो उसके साथ नाता टूटना बहुत बड़ी बात होती है। यंगस्टर्स की बात आई डोंट नो कितने लोग चंडीगढ़ में मेरे आगे पेश हुए हैं, आई रियली डोंट नो। मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है यंगस्टर को इनकरेज करना। मुझे मालूम है एक नोटिस एक यंग लड़के के लिए, यंग लड़की के लिए कितना बहुत एक नोटिस ऑफ मोशन हमारे लिए शायद इतना नहीं है, अच्छा केस बनता है, नोटिस तो देना है दूसरी साइड को, बट उस यंगस्टर के लिए जिसका पहला, दूसरा, तीसरा केस है, उसके लिए वो नोटिस का क्या मतलब है। मैंने अपनी शेयर करी थी वहां बात, आई शेयर द सेम थिंग विद यू, बिकॉज फर्स्ट केस तो फर्स्ट केस ही है। करनाल में भी फर्स्ट केस वही था और इंद्री में भी फर्स्ट केस वही होगा। जब मेरा पहला केस था, और क्यों मैं कह रहा हूँ, क्यों मैं यंगस्टर्स को करता हूँ इनकरेज, पहला केस एक एंटीसिपेटरी बेल थी,
कोई मुंशी मेरे पास लेके आया केस, क्योंकि उसको लगा 500 रुपये में और कोई करेगा नहीं तो देते हैं केस। मैं मूटिंग पहले काफ़ी करता था, राजा पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने शुरू की मूटिंग। 87-88 में कोई खास मूड्स होते नहीं थे, सिर्फ फाइनल ईयर में एक फॉर्मल मूड के नंबर लगते थे। तो in spite of that, and in spite of the fact that in the last 2 years when I did my law, I used to religiously sit in the office of Mr. H.L. Sibal, try to learn as much as I could. But the day I became a lawyer, I sat in my own office. It was something that I had great faith in my fate, whatever. I'm not saying you follow it, but I felt that जो मेरे नाम लिखा है वो वाले ने वो मुझे मिल जाएगा, provided that I had my own provisos. This for the youngsters. मेहनत तो है ही है। बड़ों की इज्जत, एक्चुअली बड़ों की इज्जत, नॉट दैट कि यहाँ सीनियर है सिर्फ उनकी इज्जत करनी है, कोई भी होगा, चाहे वो बात चपड़ासी है, जो आपकी उम्र में बड़ा है ना उसकी जरूर इज्जत करनी, और एक ह्यूमिलिटी वो बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेयरनेस। फेयरनेस नॉट जस्ट to the court, fairness to your client also, fairness to yourself. Believe me, जो चीज आपको रोटी देती है ना वो आपकी माँ की तरह है, उसके साथ निगहदारी करो। जो भी चीज आपको रोटी देती है, जैसे माँ पालती है ना वैसे ही पालती है, आपको प्रोफेशन पालता है, उसके साथ फेयर वेट करो, पेशेंस करो, सब कुछ मिलेगा, जो आपके लिखा हुआ है सब कुछ मिलेगा। बट बी फेयर टू योर प्रोफेशन, बी फेयर टू योर ब्रीफ, बी फेयर टू योर कोर्ट, बी फेयर टू योर क्लाइंट, सब कुछ मिलेगा, और पेशेंट कुछ आ जाएगा। वट एवर इज इन स्टोर फॉर यू, वट एवर इज फॉर यू, यू विल गेट।